मोस्ट वेलकम सर। तिरंगा जी सर मोस्ट वेलकम। आपका नाम देख के दिल में अंदर से जोश उठता है। और अजय ग्वाला जी मोस्ट वेलकम सर। महेंद्र गंगवाला जी मोस्ट वेलकम सर। अब मैं उन सर को 2-4 मिनट के अंदर मैं इनवाइट करने जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि सर के कुछ मेरे को कॉल आया था और मैं सर को अभी 1-2 मिनट के अंदर बुलाने जाऊंगी। भीम सिंह जी मोस्ट वेलकम सर। रविंद्र जी भूरिया, तो मैं उन सर को इनवाइट करने जा रही हूँ दोस्तों। रविंद्र जी भूरिया सर, एक बार आपका कुछ मुझे हिंट्स दीजिए यहाँ पे। इसमें सर देखिए ये कौन है, मुकेश जी, चैन सिंह जी राठौर मोस्ट वेलकम सर। अब मैं उन सर को देखिए दोस्तों, जो बंदा आता है ना, हर बंदे का आप वेलकम कीजिए। हर बंदे को आप जो भी आप प्लेन में उड़ाना चाहते हो या गुलदस्ते देना चाहते हो या प्यार करना चाहते हो, जो उनकी प्यारी टीम है, उनको माननीय सुल्तान मोस्ट वेलकम सर। मुकेश जी बहुत ही जबरदस्त परिस्थिति। हीरालाल जी सुल्तान मोस्ट वेलकम सर। जबरदस्त अपन दे रविकांता जी से मोस्ट वेलकम मैडम। टीम को जूम जूम जूम, मैं जूम पे ही मेहनत करती हूँ दोस्तों। मैं फील्ड में मतलब दौड़ती हूँ, लेकिन सबसे पहले आईडी लेके बंदे का प्ले स्टोर पे जूम डाउनलोड करी। मोस्ट वेलकम सर। रामधन जी फौजी साहब, क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट। जगदीश जी बामणिया मोस्ट वेलकम सर। बुनकर सर मोस्ट वेलकम सर। जूम पे संख्या बढ़ाइए, जूम पे संख्या बढ़ाइए। होस्ट बार बार आपको बोलता है कि जूम पे संख्या बढ़ाइए। दोस्तों आज आप यहाँ पे आपकी हर रोज हर बंदा आता है ना, कोई न कोई बात आपके दिल को छू के जाता है, बट आप उन चीजों को नोट नहीं करते हो। हर चीज जो आपको अच्छी लगती है, हर बंदे की चीज आप नोट कीजिए, और उस चीज को नोट करने के बाद आप देखिए दोस्तों, जब भी आप प्लान करते हो ना, उस चीज को एक बार आपकी डायरी नोट करके देखना, आपके दिमाग में फिट होगी। आप फिट करके आप मार्केट में उतरिए। आप नेगेटिव पॉइंटों के साथ मार्केट में उतरते हो, नेगेटिव पॉइंटों के साथ बिल्कुल मत उतरिए। वो कुछ बंदा कह रहा है उसकी यस में यस 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 यस, पहले उसकी सुनो। आप सुनते नहीं हो, पहले आप अपनी सुनाते हो। बंदा अगर कुछ, उसको खाली कर दो, बंदे को खाली कर दो। हाँ भाई, तेरे के अंदर कितना है, तेरे अंदर क्या है, क्या है, कितना कमाया, क्या सारी चीजें, उसको खाली करके फिर अपना प्लान शो करो। डायरेक्टली अपनी डायरी, अपना प्लान शो मत करो उसके सामने। जाते ही पहले बैग से डिब्बी मत निकालो। जाते ही आप पहले उसके सामने अपनी प्रोफाइल मत खोलो, उसको हिंट्स दो, देखो उसकी इच्छा है या नहीं है, फिर उसको उससे निकलवाओ। फिर उसके बाद अपना प्रोजेक्ट सर, आप हमारा अब कुछ देखना चाहते हैं, फिर वो बोलता है तब करना है अपने को काम। मीना रावत जी मोस्ट वेलकम मैडम। अब मैं उन सर को इनवाइट करने जा रही हूँ दोस्तों। पंकज जी परमार सर मोस्ट वेलकम सर। 429 के लगभग हो गए हैं, अच्छी संख्या है, और इस संख्या को और ग्रोथ करिए। अगर एक एक बंदा और लाता है ना, 800 से वो अपनी जनसंख्या बढ़ जाती है। खुशी बंजारा जी मोस्ट वेलकम सर। जयपुर से विक्रम सिंह जी की बहुत अच्छी जबरदस्त टीम है, और देखा जाए तो जब विक्रम सिंह जी बहुत दबंग और बहुत ही शानदार लीडर है दोस्तों। आप मतलब कि जूम पे आइए, और जल्दी से जल्दी आप टीम को जूम पे लेके आओ दोस्त। तो अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ रविंद्र जी भूरिया सर को। सर किस नाम से है, थोड़ा मुझे हिंट दीजिए। कल्याण जी सर से थोड़ा निवेदन है कि सर आप थोड़ा इनको को होस्ट का मुझे कुछ डालिए सर। हेलो, यस सर। रविंद्र भूरिया जी, अगर आवाज सुन रहे हो आप तो प्लीज थोड़ा बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर आपकी? यस सर, यस सर। मोस्ट वेलकम सर आपका। आवाज आ रही है मेरा? आ रही है। मस्त लग रहे हो सर, बढ़िया, एकदम टकाटक। रेनिवेंस लग रहे हो, रेनिवेंस लग रहे हो सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सेशन स्टार्ट रखिए सर, और फुल सेशन लीजिए करने के लिए। थैंक यू बढ़िया मुझे सेशन इनवाइट लीजिए, करने के फुल लिए। सेशन लीजिए सर, जोश जुनून के साथ। और बढ़िया मतलब कि एकदम हाउस फुल करना है। जोश इतना आ जाना चाहिए कि लोग सारे बिस्तर छोड़ के भी उठ के आए और रविंद्र भूरिया जी आए, है ना? यस 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 मैम, थैंक यू। यस सर, सेशन कीजिए। और 7:55 या 56 पे आप थोड़ा बाइंड अप करिए क्या, ताकि अपन टाइम से सेशन को बाइंड अप कर सके। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और सबसे बड़ा आप ही काम कर रहे हो, लोगों को सूरज से पहले जगाते हो। यस सर। तो आपका शुक्रिया। और सभी को नमस्कार। रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग अचीवर ग्रुप, और सभी का स्वागत है इस शानदार जूम वेबिनार में।
और कुछ बोलने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से आज हम दुनिया में हैं। और धन्यवाद करना चाहता हूँ माता पिता का, जिनकी वजह से आज मैं सुंदर दुनिया देख पा रहा हूँ। और थैंक यू करना चाहता हूँ कंपनी के सीईओ डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी, साइंटिस्ट प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी, जिन्होंने इतना शानदार यूनिक प्रोडक्ट बनाया दोस्तों, जिनकी वजह से आज लाखों लोगों ने अपनी हेल्थ ठीक की है और लाखों लोग अभी जिंदगी बदलने की राह पर भी दोस्तों। और अचीवर ग्रुप के फाउंडर लीडर मिस्टर राजवीर शेखो सर और वीरभान चौधरी सर का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। और थैंक यू करता हूँ हमारे राजस्थान की आन बान शान नरेंद्र सर और शंकर सर, जिन्होंने आज राजस्थान और एमपी और गुजरात में पूरा तहलका मचा चुके हैं दोस्तों। और थैंक यू करना चाहता हूँ मेरे गुरु, मेरे मेंटोर अपलाइन मिस्टर ईश्वरनाथ सर और रवीना मैडम। और सबसे बड़ा थैंक यू करता हूँ मेरे गुरु मिस्टर यशपाल जी सर। लव यू सर, मुझे इस शानदार प्लेटफॉर्म की जानकारी के लिए। और थैंक यू करना चाहता हूँ मेरे ऑल लवली टीम, जिन्होंने मुझे एक सीसी का बिजनेस दिया है दोस्तों। मेरी ऑल लवली टीम का मैं शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक सीसी का भी बिजनेस दिया है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। नाम है रविंद्र भुरिया और बेसिकली मैं झाबुआ जिले के मेघनगर का रहने वाला हूँ। और पिछले 11 महीने से दोस्तों इस सिस्टम को पूरे दिल दिमाग और पूरे ईमानदारी से कर रहा हूँ। और आज इस स्टेज के माध्यम से दोस्तों मेरे जीवन का वो परिचय देने आया हूँ, जिस परिचय को आज रेनेटस वेलनेस ने बनाया है। तो एक बार शानदार डिजिटली क्लिपिंग होनी चाहिए रेनेटस वेलनेस के लिए। दोस्तों सबसे पहले मेरी थोड़ी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं सिस्टम में कैसे है, कैसे क्या हुआ है, और आगे हम काम की भी बात करेंगे। दोस्तों मेरी फैमिली में 2 भाई है, 2 बहनें हैं, माता पिता है। और शुरू से मैंने फादर के यहाँ मेरे पास में ही हॉस्टल है, वहाँ पर मैंने पढ़ाई की है 10 सालों तक। हंसते खेलते मार खाते हुए मैंने 10 साल निकाल दिए, कुछ पता नहीं चला दोस्तों। उस समय दोस्तों पढ़ाई में मैं बहुत कमजोर था। सर लोग भी सोचते थे ये बंदा कौन है, क्या करता है, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ और किसी और काम में था। यस, क्योंकि दोस्तों मेरा पढ़ाई में दिमाग ही नहीं था। जैसे खेल कूद रहता है, पेंटिंग वगैरह है, उसमें मैं फर्स्ट आता हूँ। जैसे कि मेरा पेंटिंग में भी बहुत अच्छा रहा है स्कूल वगैरह में। कहते हैं इंसान सभी कामों में माहिर नहीं होता, कोई एक काम में जरूर माहिर होता है, तो वो मेरे साथ हुआ दोस्तों। वहाँ से फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल मैंने अटेंड किया, क्योंकि वहाँ 10 साल रहने के बाद मुझे घर वाले मुझे झाबुआ रख रहे थे हॉस्टल में। तो ज़्यादा मार खाने के कारण मैंने सोचा मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मैं हॉस्टल में रहूँगा ही नहीं। तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में रखा, वहाँ पर 11वीं 12वीं मैंने वहीं की। और दोस्तों जैसे हर स्टूडेंट को सोच मिलती है पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी करो, तो वो सोच मुझे भी मिली दोस्तों। उस समय ऐसा कोई विजन नहीं था, कोई लाइफ में क्या कुछ करना है कुछ पता नहीं था। पढ़ाई तो एक बहाना था दोस्तों। क्योंकि मम्मी पापा मार मार के स्कूल भेजते थे, पढ़ाई में तो कोई मन नहीं था, बस खाली टाइम पास के लिए जाते थे। उसके बाद दोस्तों मौका मिला मुझे आईटीआई करने का, होने से मैंने आईटीआई की है। 6 महीने का मेरा वेल्डर का जो कोर्स है वो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और उसके बाद भी दोस्तों 15 दिन के आसपास मेरा वहाँ पर कुछ बचा था। उस टाइम में घर से भी कॉल आता है कि घर में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी,
उस टाइम में दोस्तों मैं वहां पर भाग के आ गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्या करना है क्या नहीं। वहां से ट्रेन मुझे मिली नहीं मिली, कैसे कुछ मुझे पता नहीं था। मैं जैसे जैसे करके घर पे आ गया था, मुझे जल्दी से मम्मी को मिलना था। जब वहां से आ गया दोस्तों, तब पता चला कि मम्मी को जानवर ने काट लिया था। तो उस समय वो झाड़ फूक करते हैं हमारे घर के आसपास ही, वहीं पे झाड़ फूक करके वो उन्होंने वो उतारा वगैरह किया, जो जंगली जड़ी बूटी से होता है वो किया। उस टाइम में थोड़ा आराम मिला मम्मी को। और उस टाइम में दोस्तों सिस्टर भी नहीं थी। मेरे सिस्टर की शादी हो चुकी थी, वो बाहर थे। और मेरी एक छोटी वाली सिस्टर, वो भी कुछ इसमें थी, नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। और मेरे भाई शादी होने के बाद वो भी अलग बड़े घर में रहते थे, तो घर पे कोई नहीं था संभालने वाला। और मुझे भी फिक्र होती रहती थी घर वालों की भी, क्योंकि वहां पर मम्मी पापा को संभालने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों घर आने के बाद, थोड़ा समय होने के बाद, मेरी घर में काम की वजह से मेरी शादी भी करवा दी। शादी होने के बाद अब काम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो घर वालों ने मुझे एक टेम्पू ला के दिया, जो 4 पहिए वाला टेम्पू आता है। मैंने सवारी पे भी उसको बहुत सारा चलाया, 3 साल तक कंटिन्यू उसको मैंने चलाया। जो हमारे सवारी पे चलते हैं मांडली से काकनवानी, मैंने 10 रुपये 20 रुपये में सवारी में वो चलाया है। तो दोस्तों उस टाइम में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन बढ़ चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो वहां भी कंपटीशन हो चुका था। उसके उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा। और घर में खेतों का काम भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टायर पंचर की दुकान खोली जाए, क्योंकि टायर पंचर का तो मुझे काम आता है। और टायर पंचर वाले बहुत सारे लोग उस टाइम में उधर हमारे एरिया में कोई किसी की दुकान नहीं थी, और सीजनेबल धंधा था ये। तो मैंने सोचा बढ़िया है, चलो ठीक है। तो टायर पंचर भी निकाला दोस्तों। उसके साथ मैंने किराने की दुकान भी, थोड़ा सामान मैंने लाता गया, किराने की दुकान भी स्टार्ट करी। पर उसमें भी कुछ मजा नहीं आया। जो पैसा चाहिए था दोस्तों, वो मुझे मिल नहीं पाया। ज्यादा इनकम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी दुकान डालने के बाद एक एक बंदे ने सामने भी एक दुकान खड़ी कर दी, और उसमें भी कंपटीशन हो गया। तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी, जवाबदारी भी बढ़ती जा रही थी। और कुछ वजह से घर में झगड़े हो चुके थे उस टाइम में दोस्तों। फैमिली में थोड़ा मैटर हो गया था। छोटे मोटे झगड़े होते होते तो मेरे से ज्यादा मैं सहन नहीं कर पाया। उस टाइम में मैं नाराज होकर सूरत भाग गया था। तो उस टाइम में दोस्तों मेरे अंकल के लड़के से बात करी मैंने, मैं सूरत आ रहा हूँ, कैसे क्या काम, कैसे क्या रहेगा। तो उस टाइम में मैंने ड्राइविंग करी। 1 महीने तक मैंने ट्राला जो है वो सूरत में चलाया, मेरे अंकल के लड़के के साथ। तो दोस्तों वहां पर भी मुझे खाने के भी ठिकाने नहीं पड़े। मैं फिर वापस दौड़ा दौड़ा घर पे चलाया, क्योंकि दोस्तों ऐसी लाइफ तो ये घर पे ही बढ़िया है भाई। टायर पंचर निकालना और अच्छा चलेगा बढ़िया करके। तो फिर दोस्तों मैं वहां से भी घर आ गया। फिर मैंने वही काम स्टार्ट किया, टायर पंचर का काम स्टार्ट किया। और बहुत बार दोस्तों मैंने मोबाइल में भी सोचा, देखा कि उस टाइम में मैं फ्री रहता था, कुछ ना कुछ मोबाइल में कुछ ना कुछ उंगली करता रहता था, कुछ ऐसा बिजनेस मिल जाए घर बैठे धोने पत्तल वगैरह भी सोचा। पर एक आइडिया मेरे दिमाग में आता है कि हमारे इधर बहुत सारी शादियां होती है, शादी पार्टी वगैरह होती है। तो उसमें एक वो आर ओ जो डब्बे आते हैं, आर ओ वाटर के, बड़ी बड़ी कैने आती है 20-20 रुपए वाली, तो वो बहुत चलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बिजनेस किया जाए। और हमारे इधर के लोग बहुत सारे इधर मेघनगर के साइड से लाते थे, तो उनको दूर भी पड़ता था। मैंने सोचा मेरे घर कुआं भी है और डिक्की भी है, तो इससे बढ़िया चीज और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों उस टाइम में मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह, मैंने लोन के लिए भी बात कर चुका था, क्योंकि 6 से 7 लाख का वो पूरा इन्वेस्टमेंट था। मैंने लोन की भी पूरी बात कर चुका था। और उसी एक दिन मैंने मेरी दुकान के सामने वो जो गाड़ी वाला जा रहा था, वो डिबले लेके जा रहा था, और वहां लिखा हुआ था मदरानी। तो मैंने सोचा यार वाह यार, ये मदरानी कब से ये आरओ प्लांट खुल गया। तो मेरा भी वहीं से भी मूड खराब हो गया भाई, ये भी चलो ये भी काम हो गया इनका भी। दोस्तों मेरे शब्दों पे मत जाएगा, क्योंकि मेरे वर्ड्स मुझे बनाने में बहुत ही वक्त लगा है। मेरे फीलिंग को समझिएगा। यस।
तो दोस्तों उस टाइम में मुझे कुछ समझ में नहीं था क्या करना है, और घर में भी प्रॉब्लम, अब क्या करें। और दोस्तों उस बीच एंट्री होती है मेरे भाई के थ्रू, मेरे ये यशपाल जी सर मिले। उस टाइम में मेरे घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। मम्मी को लकवे की प्रॉब्लम थी, पापा को शुगर है, और मेरी सिस्टर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब ऑपरेशन के बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। थायराइड है उनको, और थायराइड होने के बाद वो थायराइड वो सूज पूरे सूज जाते थे। तो उस बीच सर आए थे, मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बताई। एक प्रोडक्ट है 600 प्लस बीमारी पे काम करता है। तो मुझे प्रोडक्ट तो समझ में आ गया था दोस्तों, पर ये बिजनेस प्लान कुछ समझ में नहीं आया था। उस बीच में चलो प्रोडक्ट तो ले चुका था मैं, बिजनेस तो कुछ समझ में नहीं आया था। तो उस बीच मैंने क्या किया, 10 प्रोडक्ट वहां से मैं ले चुका था। चलो ज्यादा तो नहीं, पर 10 बोतल से अपन स्टार्ट करते हैं करके। तो उस टाइम में जो जो दोस्तों मेरे दुकान में जो लोन का पैसा रहता है, जो समूह वाले लोन चलते हैं, 3-3 4-4 लोन ले चुका था मैं। क्योंकि उस बीच दुकान भी चलाना बहुत मुश्किल पड़ जाता था, क्योंकि उधारी वाला भी बहुत लोग आते थे। उधारी करने वाले उधारी नहीं दे तो एक व्यवहार खराब होता था, लोग आते नहीं थे। तो जैसे जैसे करके व्यवहार जमा के लोगों को उधारी दे के वो काम चलाना पड़ता था। दोस्तों मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट जैसे ही मैंने मम्मी पापा को देना स्टार्ट किया, तो 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब सर ने ब्रॉडकास्ट किया था उसी टाइम ये मेरी सिस्टर को ब्रॉडकास्ट चला गया था। उसी टाइम मेरी सिस्टर ने 3 बोतल का ऑर्डर ले लिया था, तो पैसे भी मेरे पास ट्रांसफर कर दिए थे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। तो मेरी सिस्टर को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला दोस्तों। जो मेरी सिस्टर को बीपी हाई लो थी, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। तो दोस्तों रिजल्ट आया, बढ़िया आया। और कुछ कुछ बीच बीच में सर का भी कॉल आता था मेरे में, जूम मीटिंग का भी के लिए भी कॉल आता था, क्योंकि मेरा सोना उठना कुछ समय नहीं था। और वहाँ पर मेरे गांव में, मेरे खड्डे में घर पड़ता है, तो मुझे वहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी। सर फोन लगाते थे, मैं अटेंड नहीं करता था, ऐसे कान में साइड में लगा के सो जाता था। कभी ऐसे मतलब ध्यान से इसको कभी सुना नहीं था दोस्तों मैंने, क्या करना है क्या नहीं। फिर दोस्तों 1 महीने बाद सर का फिर एक फोन आता है कि आपको पैसा कमाना है या नहीं। तो मैंने बोला यस सर। सर की पूरी परिचय सर ने बता दिया था कि मैं 7 करोड़ की फैक्ट्री छोड़ के इसमें काम कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक 7 करोड़ की फैक्ट्री छोड़ के काम करे, मेरा कौन सा इसमें हवाई जहाज उड़ रहे। सर ने बोला कि आपको पैसे कमाने हैं तो कल सुबह रेडी रहना, एक प्रोग्राम में है वहां जाना है। सर आए और 4 लोग उसमें भी गाड़ी में थे ऑलरेडी, और मुझे रास्ते में पता चला कि हम चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जाने के बाद वहां पर कोई कुछ सेमिनार था, वहां पर मुझे ले जाया गया, और वहां कुछ अलग ही तरह के कुछ गाने चल रहे थे मोटिवेशनल, कभी मैंने सुने नहीं थे, ऐसे भयंकर वाले गाने चल रहे थे। कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ लाके बैठा दिया। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लोग स्टेज पर आए, 250 सीसी 500 सीसी कर करके लोग आए। तब तक तो ठीक है। उस टाइम में जब रवीना मैडम और ईश्वर सर की एंट्री होती है, जब उनको मैंने सुना दोस्तों, मेरे दिमाग के ढक्कन खुल गए। मैंने सोचा मैं किस रूप में जी रहा हूँ, मैं कहाँ पर जी रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो दोस्तों मेरे बच्चों का क्या होगा। यहाँ पर पेशेंस, कुछ लोगों को, कुछ माँ बाप को कुछ करके देना है। तो उस सोच के हिसाब से मैंने इस सिस्टम में काम किया दोस्तों। और जब हम वहां से आ गए, घर आने के बाद सर ने एक और बार प्लान दिखाया। मैंने सर को बोला सर मुझे एक और बार प्लान दिखाइए। सर ने प्लान व्लान वगैरह ज़्यादा मुझे नहीं समझाया, और सर ने बोला कि आपको पैसा कमाना है तो आप डिब्बी बेचिए, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपकी 16% पे आईडी आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप 16% पे आईडी ले जाओगे तो यहाँ पर अच्छा पैसा कमा पाओगे, नहीं तो यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है। दोस्तों पैसा तो था नहीं मेरे पास, पर एक रास्ता था। मैंने सोचा कि एक बार मिसेस से बात करके देखता हूँ मैं, मिसेस क्या बोलती है।
मिसेस को मैंने मनाया, मैंने प्रोग्राम के बारे में बताया, यशपाल सर के बारे में बताया कि बहुत बढ़िया सिस्टम है, अपन जो काम कर रहे हैं अभी उसमें कुछ कुछ इसमें भविष्य नहीं है, बस काम करा, पैसे आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे दोस्तों। और अपने तो घर में रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो अपने को काम करना चाहिए। तो उस बीच मेरे मिसेस ने भी मुझे सपोर्ट किया, तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मेरी मिसेस का भी, जो कंधे से कंधे मिलाकर मेरा भी सपोर्ट कर रही है आज। तो दोस्तों उस टाइम में मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने मंगलसूत्र गिरवी रख के इस सिस्टम में मैंने 16% पे आईडी की। मैंने मिसेस को बताया मैं डीबी बेच के आपको मैं 1 महीने के अंदर आपको छुड़वा दूंगा। तो 1 महीने के अंदर मैंने वो प्रोडक्ट बेच के मैंने वो मिसेस को सूत्र था वो छुड़वा दिया। फिर धीरे धीरे लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट आने लगे। फिर सर ने बताया कि आपको जूम मीटिंग में आना पड़ेगा और डेली ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे सर लोगों ने बोला कि अब हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे सर प्लानिंग के लिए आए। सर के पास उस टाइम में साइन गाड़ी थी। मुझे स्टार्टिंग टाइम में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैसे क्या लोगों से कांटेक्ट करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप बात करो, ऐसे आप दोस्तों से मिलवाओ। तो मैंने ऐसे दोस्तों वगैरह से मिलवाए, थोड़े बहुत रिस्पॉन्स आया, किसी किसी ने प्रोडक्ट लिया, कोई कोई आया कोई कोई नहीं आया, ऐसा चलता रहा, कुछ दिनों तक चलता रहा। और लोगों ने मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया उस टाइम में, जब मैं स्टेटस वगैरह रखता था। क्या डॉक्टर वगैरह बन गए हो, क्या डिब्बी बेचने लग गए हो, क्या आपने टायर पंचर वाला काम छोड़ दिया, क्या कहाँ फंस गए हो, हमने तो बहुत सारे ऐसे काम कर करके छोड़ दिए, आप भी फंस गए हो। दोस्तों मैंने सर को बताया, सर लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मैं क्या करना पड़ेगा। तो सर ने बताया कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, आपकी घर की रोटी आपको ही चलाना है, कोई पराया कोई आके नहीं आपकी घर की रोटी चलाएगा या देगा। तो सर ने फिर मुझे मोटिवेट किया कि सही बात है सर, लोग तो जो काम करे उनको भी नहीं करने देंगे, ना खुद करेंगे ना करने देंगे करके। तो इसके बाद सर ने बोला कि जैसा मैं बोलूँ वैसा आप, अगर आप 30 दिन भी 90 दिनों तक जैसा मैं बोलूँ वैसा करोगे तो आपकी मैं 30 से 35 हज़ार की इनकम पे लाके खड़ा कर दूंगा महीने की। तो सर ने जैसा बोला वैसा मैंने किया। सर की गाइडलाइन में आकर मैंने काम किया। सर ने जैसा बोला मैंने वैसा किया, डेली प्लान दिखाया मैंने। कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। और उस टाइम में दोस्तों मेरे पास स्कूटी थी, स्कूटी भी बहुत खराब थी, हालत उसकी बहुत खराब थी और पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती थी, क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई गाड़ी का वो रास्ता नहीं था। स्कूटी से मैंने बहुत सारी प्लानिंग की। और दोस्तों उस टाइम में प्लानिंग के टाइम में मैंने जो दुकान है वो पूरी मैं वाइंड अप कर चुका था। और उस टाइम में मेरे पास पेट्रोल के लिए भी खर्चा नहीं था। उस टाइम में ज़्यादा मैं परेशानी में हो चुका था। सर मैंने सर को बताया कि सर पैसों की प्रॉब्लम बहुत है और मैं प्लानिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर से भी जो टायर पंचर में मेरा 200-300 रुपये आता है वो भी नहीं आता है सर। तो सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 200-300 रुपये दूंगा, आप प्लान करिए। तो दोस्तों मैं थैंक यू करता हूँ मिस्टर यशपाल जी सर का। मैं उनको भाई से भी बड़ा मानता हूँ। जिन्होंने मेरे मेरे दर्द को समझा, मेरे में वो आग पैदा करी। फिर धीरे धीरे दोस्तों मैं प्लानिंग करता गया। धीरे धीरे 250 सीसी 500 सीसी ऐसा रैंक होता गया। इनकम आने लगी 500, 1000, 2000। तो उससे मैं गुजारा करता गया, प्लानिंग करता गया। उसके बाद दोस्तों जब सर गए रिट्रीट पर तो मेरा भी ड्रीम बना। सर ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग किया, बहुत सारे लोग मुझे दिखे, साइंटिस्ट वगैरह से मिल रहे थे। तो मेरे मेरे में सर का वीडियो कॉलिंग आता, मुझे भी बहुत एक्साइटेड कर दिया था सर ने। तो मेरा भी उस टाइम में ड्रीम बना था, सर मुझे भी रिट्रीट करना है, कैसे होगा। सर ने बताया कि 3000 सीसी लेफ्ट और 3000 सीसी
1 और 2 में आपको करना है मैचिंग, तो आपका रिट्रीट हो जाएगा। दोस्तों उस टाइम में मेरा फर्स्ट अनुभव रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई थी, मेरा रिट्रीट अचीवमेंट निकला था फर्स्ट टाइम। और दिल्ली दिल्ली का जो मेरा फर्स्ट अनुभव रहा था, मैं कभी सपने भी नहीं सोचा था ऐसी 5 स्टार होटल में मेरे को एंजॉय करने का मौका मिला। और जो मेट्रो ट्रेन में गया वो तो बात अलग है, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसा कि मेट्रो ट्रेन में भी बैठ पाऊंगा। एक गांव का इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है सर। दोस्तों वहां से बड़े बड़े लोगों से मिलना हुआ, साइंटिस्ट वगैरह से फेस टू फेस मुलाकात हुई, मैंने देखा वहां का माहौल देखा दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। ऐसे ऐसे लोग वहां पर काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट वगैरह से फेस टू फेस मुलाकात हुई दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े लीडरों के साथ। फिर दोस्तों उसके बाद हम वहां से आ गए थे, जो हमारा 1 नाइट 2 डेज का जो प्रोग्राम था वहां से हम अटेंड करके आ गए थे। वहां से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरा भी फर्स्ट अनुभव था और मुझे भी वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला था। फिर उसके बाद हम घर पे आए थे। फिर सर ने बोला कि अब इसी एरिया में अपने को काम नहीं करना, अपने को एरिया भी बिल्ड करना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो लोग खाएंगे, उनको रिजल्ट आएगा, पर हमें एरिया भी कवर करना है। तो दोस्तों मेरे जिया जी के माध्यम से हमने बुरहानपुर में काम स्टार्ट किया, जितेंद्र जी के माध्यम से। वहां भी हमने रुक रुक के काम किया और वहां पर भी दोस्तों ऐसा बंदा है वो, उनकी जर्नी के बारे में भी आप सुनोगे, वास्तव में यकीन नहीं करोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था वो बंदा आएगा। हम 10 बोतल वहां से लेके गए थे घर से, पर उन्होंने डायरेक्ट 40 DB से वहां पर ज्वाइनिंग की। यशपाल सर ने कुछ ऐसी उनको बातें बताई, टेक्निक बताई, तो डायरेक्ट 40 DB से आ गया था। तो धीरे धीरे दोस्तों हमने काम स्टार्ट किया और फिर उस टाइम में सर ने कार ली थी, कार भी सर ले चुके थे। तो उस टाइम में सर मेरा भी ड्रीम बना कि सर मुझे भी कार चाहिए, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूटी से मुझे 4-5 महीने हो चुके थे उसमें, स्कूटी से रनिंग कर करके, क्योंकि वो भी बहुत धोखा दे रही थी। रात में मैं प्लानिंग करने जाता था तो रात में कहीं जंगल में खराब हो जाती थी, उसमें भी बहुत परेशानी आती थी। रात में आना जाना, प्रोडक्ट को ले जाना, बहुत परेशानी होती थी दोस्तों। तो उस समय सर ने गाड़ी ली। उसके 1-2 महीने बाद मेरा भी ड्रीम बना, सर मुझे भी गाड़ी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। सर ने बोला कि आपकी 1500 से 2000 सीसी मैचिंग होनी चाहिए सप्ते की, तो आप इसको मेंटेनेंस कर पाओगे। तो मैंने भी उस लेवल का काम करना स्टार्ट किया और कंटिन्यू सर को दिखाया मैंने, 1500-2000 सीसी जा रहा है, तो सर ने बोला चलो गाड़ी उठा लो। जितना भी पेमेंट इकट्ठा किया था मैंने थोड़ा इधर से उधर एडजस्टमेंट करके मैंने 2.5 लाख दे के मैंने एक कार उठा ली दोस्तों। उस कार के बाद दोस्तों मेरा बिजनेस बहुत ही जबरदस्त बढ़ा। धीरे धीरे लोग आते गए, मेरा बिजनेस बढ़ता गया। और अचीवमेंट की बात करूं तो दोस्तों यहाँ से मैं गोवा भी जा चुका हूँ। मैं अकेला नहीं, मैं 15 लोगों को गोवा ले जा चुका हूँ। कभी जीवन में कभी सोचा नहीं था। और हम फ्लाइट से जाने वाले थे दोस्तों, क्योंकि हमारी टीम में आगे पीछे हो रहे थे लोग, क्योंकि उस टाइम में किसी के पास पैसा एकदम नहीं था टिकट का भी, प्लेन का। तो हमने वो ट्रेवलर बोलते वो किया था। और दोस्तों उससे प्लेन से भी बहुत ही खतरनाक मजा है। वो वादियों में गए हम, ऐसा नज़ारा देखा वहाँ पर, वो फीलिंग कुछ अलग थी दोस्तों। जो हॉलीवुड मूवी में जो सीन आते हैं उस टाइप का जो वहाँ पर मुझे देखने को मिला, तो वो भी मेरा बहुत ही शानदार अनुभव रहा था दोस्तों उस टाइम में। और दोस्तों इनकम की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट टाइम जो मेरा इनकम था वो मेरा कुछ समथिंग 450 रुपये का कुछ ऐसा था। और मेरा हाईएस्ट जो पेमेंट रहा है अभी तक का 7 दिन का, वो 1,89,000 TDS कट के आया हुआ है, 1,89,000 रुपये। दोस्तों बहुत पैसा है इसमें। मैं बोलता हूँ ये पैसे छापने की मशीन है। अगर इस सिस्टम में दोस्तों आप आ गए हो तो आप किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि आने वाला समय दोस्तों बहुत ही खराब आने वाला है। 500 रुपये कमाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों रोबोटिक सिस्टम आने वाले हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और नौकरी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। तो सरकार भी हर किसी इंसान को नौकरी नहीं दे सकती और नौकरी भी किस्मत वाले लोगों को ही मिलती है दोस्तों। और आज हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, 50,000 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये भी महीने की इनकम कर रहे हैं दोस्तों। टीचर होने के बावजूद भी, हमारे गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज 1-1 लाख रुपये भी इंसान को पता नहीं चलता वो कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। घर के खर्च में जा रहा है, कोई किस्त के खर्चे में जा रहा है, कोई शादी पार्टी में जा रहा है। आज हमारे साथ हमारे सीएम राइस के प्रिंसिपल है पूरालाल चौहान सर, वो भी शुरू से कंधे मिलाकर काम कर रहे, बहुत जबरदस्त काम कर रहे। उनका भी बहुत बड़ा विजन है दोस्तों, क्योंकि उनका भी बोलना है जब तक मैं नौकरी करूंगा तब तक पैसा आएगा, नौकरी करना बंद तो पैसा आना भी बंद। और उनके बेटे के बारे में भी बताया था उन्होंने, क्योंकि उनके बेटे भी फार्मेसी करे हुए, फिर भी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलने वाली है इसमें भी। तो कि उनके बच्चे के भविष्य के बारे में भी उन्होंने सोच के इसमें सिस्टम में काम करते हो, ये भी बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सिस्टम बहुत बढ़िया है और मैंने अभी न्यूज़ में देखा था कि 2050 तक दुनिया में होटल, ऑफिस और जो स्कूलों में रोबोट काम करने वाले हैं। लेकिन रोबोट एक काम नहीं कर सकता है दोस्तों, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। रोबोट हर किसी इंसान को वो फीलिंग नहीं समझ सकता, वो चल के जा नहीं पाएगा, खाली वो काम कर पाएगा। यस दोस्तों, आपके पास मौका है, आप रेनेटस कंपनी में आप इतिहास क्रिएट कर सकते हो। आप खुद के लिए काम करो, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए काम करो। आपका विजन दोस्तों होना चाहिए। मैं आज खुद को देख पा रहा हूँ, मेरा भी विजन पूरा क्लियर है। मैं 5 साल में खुद को पिक्चर देख रहा हूँ। मैं 5 साल के अंदर मैं खुद को कहाँ देख रहा हूँ, किस स्टेज पे देख रहा हूँ। मुझे वो सब चाहिए 5 साल के अंदर, वो गाड़ी चाहिए, वो बंगला चाहिए। बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपके पास एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है आपका आत्मविश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते। आज देख लो हमारे ईश्वर सर को देख लो, क्या था उनके पास, एक ईंट के भट्टे पर काम करने वाले। दोस्तों वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। रवीना मैडम को देख लो, एक लड़की होकर बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाते हुए दिख रही। दोस्तों एक टायर पंचर वाला मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आपके सामने आज जूम मीटिंग लगा रहा हूँ। दोस्तों दिक्कतें आएगी, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे फलाना है, ढिमका है, कुछ नहीं होता, फालतू काम है। दोस्तों एक समय की बात है, 5 मेंढक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक बड़े गड्ढे में 3 मेंढक गिर जाते और 2 मेंढक बाहर रह जाते। तो बाहर जो मेंढक थे वो उन मेंढक को बोलते भाई आप नहीं निकल सकते हो। वो मेहनत करने के बावजूद भी वो नहीं निकल पाते। एक मेंढक था वो हार मान लेता है, भाई मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। अब दूसरे मेंढक को भी वही दो जो बाहर मेंढक थे वो बोल रहे थे कि आप नहीं चढ़ पाओगे, आप समझते क्यों नहीं बात को। तो वो भी हार मान लेता है दोस्तों। और जो तीसरा मेंढक था वो पूरी कोशिश कर रहा था चढ़ने की और उनको भी वो बोल रहे थे। दोस्तों वो आखिरकार निकल गया बाहर, क्योंकि दोस्तों वो बहरा था। दोस्तों अगर इस सिस्टम में भी आपको आगे बढ़ना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। हमको इतनी आसानी से ये सिस्टम हमको
नहीं दे सकते, क्योंकि उनको भी पता है इस बंदे को अगर मैं सिस्टम दे भी रहा हूँ ये करोड़पति बनने के लायक है या नहीं। भगवान हमें 10 बार ठोकेगा। आप देख लो, आज हम मिट्टी का बर्तन भी लेने जाते हैं, उसको हम 10 बार 15 बार ठोक ठोक के देखते हैं कि कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है। अगर खराब हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमको भगवान भी ठोकता है, वो तरासता है हमें। यस दोस्तों। और दोस्तों अभी मेंटरशिप चल रहा है 4 और 5 तारीख का, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बहुत अभी जो जयपुर वाले मेंटरशिप अभी हुए हैं बहुत ही जबरदस्त हुए हैं, और अभी जो इंदौर वाला मेंटरशिप है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। वहां पर आपको कुछ अलग गुड न्यूज भी मिलने वाली है, और बहुत ही यूनिक तरीके से प्रोग्राम होने वाला है। और रिक्वेस्ट करके हमने सीनियर सर लोगों से रिक्वेस्ट करके हमने यहाँ पर इंदौर में प्रोग्राम रखा। दोस्तों ये मौका हाथ से मत गवाइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमने जो मेंटरशिप अटेंड किए, हमने चित्तौड़गढ़ अटेंड किए, उदयपुर ट्रेनों में बैठ बैठ के हमने वो अटेंड किया। अरे यहाँ पर तो पास में है दोस्तों। जब मैं पहली बार जब मेंटरशिप में गया था दोस्तों, मेरा 500 सीसी रैंक था। उसके बाद वहां आने के बाद मेरा 1000 सीसी रैंक हुआ। और दूसरा जब मेंटरशिप मैंने अटेंड किया, वहां से मेरा 2000 सीसी का एग्जीक्यूटिव लेवल का मेरा रैंक अचीव हुआ। और दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने ये मेंटरशिप अटेंड किया ना दोस्तों मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव भी ना डायरेक्ट मेरा रीजनल एग्जीक्यूटिव हुआ, डायरेक्ट जंप लिया। दोस्तों वहां पर जाने से आपको माहौल मिलता है। अब देखो तो सही रेनेटस क्या चीज है। और आज लास्ट डे थे दोस्तों। सर मैम से मैंने रिक्वेस्ट की है, आज शाम तक का आपके पास समय है, 3700 रुपया आप जमा करवा सकते हो। इसके बाद अगर कल तक आप करते हो तो 4700 रुपया आप देना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम तो जा चुके हैं, हमारा क्या काम है। हर बार ऐसे ही प्रोग्राम रहते हैं दोस्तों, आप नहीं आओगे तो आपकी टीम भी नहीं आएगी। अगर आप इस बिजनेस में अगर सफलता हासिल करना चाहते हो दोस्तों, आपको भी चार्ज होना पड़ेगा। ये दोस्तों मेंटरशिप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार हमें जिंदा रखते हैं इस बिजनेस में, हमें आगे बढ़ने के लिए। तो आप समझिए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक मोबाइल भी डिस्चार्ज होता है, उसको भी चार्ज करने की जरूरत होती है। यस। तो जल्दी से जल्दी अपनी टीम में देखिए कौन कौन लोग हैं, और उनका जल्दी से जल्दी आज पेमेंट लीजिए। और 3700 कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप एक 500 सीसी का भी लेवल आप अचीव करते हो तो वहां पर भी आपको मिलता है 4500 के आसपास पेमेंट भी आता है आपका, और 2 डीबी भी फ्री मिलती है। दो डीबी बेच दी यूँ समझ लो आप। पर ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग सूरत से आ रहे हैं, रतलाम से आ रहे हैं, और हमें मिलकर बहुत ही बड़ा काम करना है दोस्तों। यस। और मेरा वीडियो बनाने के लिए सभी का धन्यवाद, मुझे प्रमोट करने के लिए, मुझे वायरल करने के लिए। मुझे नाम तो याद नहीं है बहुत सारे लोगों के। सूरत से बनाया है, मंजू मैम ने बनाया है, थैंक यू मैम आपका। और जगदीश जी ने भी बनाया, जितेंद्र जी ने बनाया है, और नानूराम जी ने, लालू जी ने, प्रिंसिपल सर ने, प्रभु जी ने, बहुत सारे लोगों ने, माता बहनें, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए मेरे लिए। क्योंकि दोस्तों ये मेरा जब पोस्टर आया मुझे भी पता नहीं चला, और बहुत ही लेट पोस्टर आया। और सुबह बहुत सारे लोगों को तो सुबह में पता चला कि रवि सर की मीटिंग है करके, और मैडम का फ़ोन आया तभी मुझे पता चला कि कल आपकी जूम मीटिंग है। क्योंकि रात को क्लोजिंग का भी समय था, और बहुत सारे लोगों ने अपनी पिन को भी अचीव किया होगा। तो सभी को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। किसी का 250 सीसी हुआ, किसी का 500 सीसी, किसी का 1000 सीसी, और बहुत सारे लोगों का
रिट्रीट भी अच्छी हुआ। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू रॉकिंग रेटर्स, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, आपने बहुत ही शानदार सेशन लिया। और मुझे लग रहा था कि सर ने फर्स्ट बार जब सेशन लिया था इतना बढ़िया नहीं बोल पाए, लेकिन आज सर आपने बहुत अच्छा बोला, रियल में बहुत अच्छा बोला और रियलिटी बताइए। देखिए दोस्तों, मतलब एक देखा जाए तो रेनेटस वाले जो है ना, यहाँ रियलिटी अपने दिल से बताते हैं, ना कि कुछ बातें जोड़ के बताते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं जूम सेशन ऐसे बहुत सारे हमने सुने नहीं दोस्तों। यहाँ हर बंदा आपकी आप बीती बताता है, अपने दिल से जुड़ी हुई बातें बताता है। आपको खुद को एहसास होता है कि रियल में यहाँ पे कुछ ओरिजिनलिटी है दोस्तों, ओरिजिनलिटी है। आज देखा जाए सर ने बहुत ही शानदार बताए थे कि शब्दों पे नहीं जाना है। जैसे कुछ बंदे नए नए होते हैं जिनको जूम पे बोलना नहीं आता है दोस्तों, बहुत सारे लोग हंसी उड़ाने के पात्र होते हैं, तो लोगों की हंसी मत उड़ाइए। जब आपके सामने अगर ये जूम प्लेटफॉर्म आएगा ना, तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी दोस्तों। हर बंदे का अपने को सम्मान देना है, हर बंदे को अपने को, चाहे कोई सी भी टीम का हो, अपने को केवल आप सम्मान दो। आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा। रेनेटो सब कुछ देगा दोस्तों, आपको गाड़ी बंगला कार। आप पेशेंस रखिए, आप इसमें अपने आप को एक आत्मविश्वास होना चाहिए। जिस फील्ड के अंदर मैं उतरा हूं ना, उसमें मैं सक्सेस होऊंगा। आपको विश्वास ही नहीं है कि जिस फील्ड के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ या मैं बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, उसमें मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। पहले अपने आप को आत्मविश्वास दिलाइए दोस्तों, मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूँ तो ही एंट्री कीजिए, बाकी नो तो राम राम। कोई जरूरी नहीं है आप रेंटर्स को बदनाम करो। कहने का मतलब टिकना है, बंदे को आत्मविश्वास होना चाहिए। आज मुझे आत्मविश्वास है, इसलिए मैं आज 300 किलोमीटर दूर बैठी हूँ दोस्तों, क्यों मुझे पता है मेरे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं दोस्तों। एक लेडीज मतलब अपने सपने कहीं से पूरे नहीं कर सकती, लेकिन एक रेनेटस के थ्रू अगर टिक के आप ईमानदारी से काम करोगे ना, आप जरूर सक्सेस होगे दोस्तों। रेनेटस बहुत कुछ देगा सर। और सर ने बताया बहुत ही अच्छा पॉइंट, एक सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि आप इंसान बन के काम करिए, आप रोबोट बन के काम मत करिए। बिल्कुल राइट बात है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए मतलब काम करते हैं। अरे पैसे आएंगे, आप लोगों की फीलिंग समझिए, लोगों के घरों में पैसे लाइए, आपके घरों में आएगा। आज आपको पैसा कमा रहे हो ना, आज आप पैसा कमा रहे हो ना, अगर किसी का दिल दुखा के पैसा कमा रहे हो ना, हो सकता है वो पैसा तुम्हारा कहीं इधर का उधर निकल जाए। लेकिन जिस तरह से अगर आपकी वजह से पैसा हंसते हुए उस घर के अंदर जाएगा ना, वो पैसा टिकेगा दोस्तों, जरूर टिकेगा। आप रोबोट बन के सच में काम मत कीजिए, क्योंकि पैसा आज आप उस पैसों को देख के खुश हो रहे हो, आज हमारे को इतना आ रहा है, लेकिन कल के दिन वो पैसा कब कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों की फीलिंग के साथ काम कीजिए, लोगों के इमोशनल से काम कीजिए, वो बंदा किस वजह से इस फील्ड में उतर रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर आपने, आत्मविश्वास रखना। और मेंटोरशिप सर, मेंटोरशिप स्पेशल हमारा इधर हो चुका है, हमारा उदयपुर का हो चुका है, हमारा जयपुर का हो चुका है दोस्तों। अब आपका मेंटोरशिप है जो इंदौर का है 4 और 5 तारीख का, तो उस मेंटोरशिप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग बैठिए। अगर मेंटोरशिप में आप जितनी संख्या बढ़ाओगे ना, आपका उतना लेवल जाएगा, आपकी टीम बढ़ेगी और आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि आपका बंदों का विजन वहां से क्लियर होगा दोस्तों। हमारे विजन, मैंने फर्स्ट मेंटोरशिप अटेंड करने के लिए मैं दिल्ली गई थी दोस्तों, मुझे कुछ भी पता नहीं था। ईश्वर सर ने बोला मैडम 3300 रुपए डालिए, कुछ हाय पूछा ना, कुछ पूछा, बस दिल्ली मीटिंग अटेंड करनी है। दिमाग में यह था, ये दिल्ली और मीटिंग, और कुछ नहीं था। पैसा तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था कि मैं पैसे 3300 किसके मांग रहे हैं। बस मेरे को तो पता था कि मेरे को दिल्ली मेंटोरशिप अटेंड करना है। मेंटोरशिप का तो नाम अब याद आता है, मीटिंग अटेंड करनी है। उसका इतना जोश जुनून के साथ गई ना, उसके बाद दोस्तों मैं कभी नहीं रुकी हूँ। हर एक ट्रेनिंग सेमिनार मीटिंग अटेंड किए। आप लोग ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार जूम ब्रॉडकास्ट ये चीज कीजिए, और अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को जूम से कनेक्ट कीजिए दोस्तों। सेशन फुल होना चाहिए, हाउसफुल होना चाहिए। आपको खुद को एहसास होगा वास्तव में ये क्या चीज है। 2-2 सेशन चल रहे हैं राजस्थान के, आज देखा जाए तो कम से कम 1500-1800 लोग 2-2 सेशन में बैठ रहे हैं। आज अपने इसमें कम से कम 550 लोग थे, और उस वाले में देखा जाए तो 800-900 लोग है। तो अपना सेशन अपने को हाउसफुल करना है। अपने नरेंद्र जी सर की आन बान शान जो है ना, नरेंद्र जी सर, उनका नाम रखना है। साला नरेंद्र जी सर जैसे डिक्टेटर हो वैसे उनकी टीम होनी चाहिए, डंका बजना चाहिए अपने नरेंद्र जी सर का।
है ना। दोनों भाइयों का अपना डंका बजना चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत है दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने बहुत बड़ा काम किया है। यस, तो अपने को बहुत बड़ा काम करना है, और कल मिलते हैं नए चीफ गेस्ट के साथ में। सर, ये